बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डाइवोर्स या तलाक ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा जायज़ ज़रूर है लेकिन इसको उन्होंने पसंद नहीं किया। आज का जो माशरा है उसके अंदर बहुत तेज़ी से जिसे कहते हैं कि तलाक और कल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। हम कनाडा में रहते हैं, हमने यहाँ भी देखा है कि यहाँ पे एक बहुत शादो नाज़र होते हैं जो जो रिश्ते सरवाइव करते हैं, और वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि शादी होती ही एक कंप्रोमाइज़ का नाम है। आपको शादी के अगले दिन पता लगता है कि आपके मिजाज आपके आपके साथी से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जो जिन माशरों में हम लोग रह रहे हैं, इन माशरों में अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हत्ता के बीवी या शौहर खराटे लेने के ऊपर अलहदगी ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर के ऊपर ये जुनसा होता है कि वो तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में शोबिज़ के लोग जुनसे हैं बहुत तेज़ी से, जिससे कहते हैं ना कि वो कि वहाँ तलाक़ें हो रही हैं। इतने इतने अच्छे अदाकारें जुनसी हैं जो जो इस बिज़नेस में थे, उनके अगर मैं नाम लूँ तो हमारे ख़ुद भी उनसे ताल्लुकात हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। लेकिन उन्होंने नाम ने भी अलहदगियाँ ले ली, तलाक़ें करा लीं, दूसरी शादियाँ कर लीं। अभी फरहान सईद के बारे में सुना था, उसका उसका बड़ा अफसोस हुआ कि 3 साल से उसकी शादी थी, लेकिन वो बड़े कंप्रोमाइज़ करके बड़े वो हँसी-खुशी वो तो अलहदा हो गए। तो ये इस किस्म की चीज़ें जिनसे हो रही हैं। असल में ये जो 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 ये जो खराबियाँ पैदा हो रही हैं, इसकी हमारे जो माशरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान में अगर बात करें, तो लिविंग रिलेशनशिप जो उनसे है, जैसे हिंदुस्तान में रिवाज पड़ा, और वो रिवाज जो है पाकिस्तान में भी आ गया है। यहाँ पे तो था ही पहले ही, कनाडा, यूरोप वगैरह में सब जगह था कि शादी से पहले लड़का लड़की सिर्फ इसलिए रहते हैं कि हम देख लें कि इसकी आदतें जो सी हैं वो वो ठीक है कि नहीं है, हमारा आइंदा ज़िंदगी भर का गुजारा हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो 1-2 महीने इकट्ठे रहते हैं मियाँ बीवी की तरह से। वो इसी तरीके से रहते हैं कि अपना अपना खर्च करते हैं, जैसे अमेरिकन सिस्टम में होता है। वो बिजली का बिल आधा उसने दिया, ग्रॉसरी में दोनों ने साथ दिया। और उसके अंदर असल में जब में ये ऑप्शन होता है कि अगर ज़रा सी खराबी हुई तो वो अलहदगी हो जाती है, वो चले जाते हैं, वो एक दूसरे को नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, छोटी सी बात के ऊपर भी। लेकिन शादी एक ऐसा बंधन है कि शादी के अंदर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपके पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आपको बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ता है। इसलिए शादियाँ बच जाती होती हैं अगर थोड़ा-सा साफ दिली से और कंप्रोमाइज़ से शादियाँ की जाएँ। तो लिविंग रिलेशनशिप में ये होता है कि कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता। आप भी आपको कह रहे होते हैं कि अगर इसकी कोई गलती नज़र आई तो मैं इसको फटाफट छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा। ये चीज़ें जो सी हैं सामने आती हैं, जिसकी वजह से बहुत कम होता है, शादो-नाज़र होती है कि लिविंग रिलेशनशिप के बाद कोई शादी होती है। नहीं तो नॉर्मली ये होता है अगर लड़का इधर और लड़की उधर, और उनको उनका उनका क्योंकि पहले से उनका नज़रिया ये होता है कि मैं तो देखने के लिए गई थी और मुझे ये पसंद नहीं आया, फिर उसके बाद किसी और के साथ चली जाएँगी, ये वो चला जाएगा। तो ये एक इस किस्म का जैसे कहते हैं कि हरजाई पन्ना होता है कि आपको कभी भी अच्छे की तलाश रहती ही है हमेशा। शादी जो सी होती है वो इसीलिए की जाती है कि आप एक जब आपकी शादी हो जाए, अच्छा है बुरा है, कुछ ना कुछ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। फिर थोड़ा-सा एक दबाव भी होता है, माशरे का दबाव होता है या मज़हबी दबाव होता है या फैमिली का दबाव होता है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मैं 100% कभी भी आपके आपके मेयार के मुताबिक कभी भी कोई नहीं मिलता होता। ये कॉम्प्रोमाइज़, शादी होती ही कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है। हाँ, मैं इसको बात पे मैं कहूँ कि अगर लड़का जो उनसे हाथ-छूट है, वाहियात है, गाली-गलौज करता है, जो इस किस्म की हरकत है उसके अंदर, उसमें तमाम शरई ऐब मौजूद हैं, तो फिर बेशक उससे अलहदगी हो जाए, तलाक हो जाए, तो ये कोई हर्ज की बात नहीं है। और अगर छोटी-छोटी बातें हैं कि दाँत सही तरह साफ़ नहीं किए, मुँह सही तरह धोया नहीं उसने, या उसमें से स्मेल आती है, तो इससे तलाक ले ली जाए। या लड़की में से आती है, ये लड़की को तमीज़ नहीं है, खाना पकाने की तमीज़ नहीं है, या उसे खाना पकाना नहीं आता, या उसे सफाई करनी नहीं आती, तो आप कहें जिसकी अलहदगी ले लेता हूँ। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ सीखी जा सकती हैं और आ भी जाता है। लड़कियों को भी चाहिए कि वो कंप्रोमाइज़ करें, वो आके आके धौंस ना डालें लड़के के ऊपर, उसके ऊपर प्रेशराइज ना उसको करें कि वो आके उसको उसको समझ लें कि वो ज़र खरीद ना बना लें उसको। तो ये जो सब चीज़ें जो सी हैं, आप अगर
अगर इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेंगी तो आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती है। कोई भी 100% जो है आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं हो सकता। तो बहरहाल आज मेरे ज़हन में ये था कि मुझे पता लगा कि फ़रहान सईद की अलहदगी हो गई है और मुझे उसका दुख हुआ, क्योंकि फ़रहान सईद जो है ना मेरा बड़ा फेवरेट अदाकार है। उसके मैंने पहले बल्कि उसको अब तो मुझे गाने भी उसके पसंद आने लगे, क्योंकि सुनो चंदा के बाद जो है सुनो चंदा उसका मुझे बहुत पसंद आया प्रोग्राम, उसका उसमें जो उसका टाइटल सॉन्ग है वो भी अच्छा था। और फिर मुझे तो पता भी नहीं कि उर्वा हुसैन कौन है, 12 उसकी बीवी है वो। तो अफसोस की बात है कि ये नहीं वैसे होना चाहिए था। मुझे पता लगा कि फ़रहान सईद दूसरी शादी के चक्कर में है। और फिर अभी उन्होंने जो प्रेम गली है वो भी अच्छा था। मैंने प्रेम गली में देखा कि वो परेशान सा लगता था, उस सारे ड्रामे के अंदर भी उसके चेहरे से बताते हैं। इसका मतलब है कि उसकी फैमिली ताल्लुकात जो थे घर में अच्छे नहीं थे, और ये मेरा ख्याल है कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है। इसी तरीके से बहुत सारे नामी गिरामी लोग हैं जिन लोगों ने तलाक़ें ली हैं, अलहदगियाँ कर ली हैं और दूसरी शादियाँ भी कर ली हैं। तो ये अफसोस की बात है। ये एक, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं लोगों को और फिर उसके बाद जो से उसी उसी डगर पे खुद भी चल पड़ते हैं। बहरहाल ये चीज़ें जो सी हैं सोच समझ के करने वाली होती हैं, और बहुत दफ़ा सोचें, तलाक कोई आसान लफ्ज़ नहीं है। ज़िंदगी बर्बाद होती है। अगर आपके बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे तो टोटली 100% ही बर्बाद हो जाते हैं। ना तो नए नए आने वाली बीवी दूसरे बच्चों को पहली बीवी के बच्चों से संभालता है, और ना ही आप दूसरी शादी औरत करती है तो मर्द भी उसको बच्चों को संभालता है। तो बच्चे जो उनसे होते हैं वो रेलू कट्टा बन जाते हैं, और फिर उसके बाद वो रुलते ही रहते हैं। पल तो जाते ही हैं, लेकिन उनका जो मिजाज होता है वो बहुत ही मुख्तलिफ होता है। जो बच्चे डिस्टर्ब माँ बाप की औलाद होती है, उनका उनका तरीका कार अलग होता है, वो साइकी केसेस बन जाते हैं। तो इसलिए हर चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो आप ये ज़रूर सोचें कि इन बच्चों का क्या बनेगा, इनका क्या मुस्तकबिल होगा। जज्बाती फ़ैसले मत करें और दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर जाने से पहले अगर आपको पसंद आया हमारा प्रोग्राम तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।